Can I have the attention please? तो मजलिस के आदाब पता है ना तुम लोगों को क्या होते हैं? यस, तो मजलिस के आदाब ये हैं, जब कोई बात कर रहा हो तो यू हैव टू लिसन। हमारी प्रोफेशन भी ये, हेल्थ प्रोवाइडर्स भी ये सिखाते हैं, द मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यही सिखाता है और हमारा दीन भी यही सिखाता है। तो दीज आर कॉल्ड द मजलिस के आदाब। तो जब मैं लेट 1970s स्कूल जाता था ना, तो हम रोज़ ये तराना सुनते थे और साथ में पढ़ते थे। असेंबली होती थी और असेंबली में हम भी पढ़ते थे साथ में। और जब भी मैं ये पढ़ता हूँ मुझे इट रिमाइंड्स मी ऑफ दोज स्कूल डेज एंड आई रियली वंडर कि क्यों हमें ये सुनाया जाता था डेली और क्यों हम उसके साथ ये पढ़ते थे। और इतने सालों के गुजरने के बाद जब अब मैं पढ़ता हूँ, आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हमें ऐसा एक मुल्क दिया which has the independence. And when you look around in different areas, कितना जुल्म होता है लोगों के ऊपर because they do not have a country of their own. पासपोर्ट का कलर भले हरा हो, as long as you have got a passport, we have to thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. तो जिंदगी कंप्लेन से आगे नहीं बढ़ती है, जिंदगी शुक्र से आगे बढ़ती है। तो एक तो ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करना चाहिए। कमिंग टू टुडेज इवेंट, बचपन से सुना कि हेल्थ इज वेल्थ। तो WHO ने जब अपनी एक रीसेंट स्टडी दी और उन्होंने कहा दुनिया में 4 out of 10 people in the whole world, यानी 7 बिलियन लोग अगर दुनिया में हैं तो उनका ख्याल है 25% of the population goes through some sort of mental illness throughout their life, at some stage of their life, mental illnesses at some stage of their life. तो ये उन्होंने एक एविडेंस, एक साइंटिफिक स्टडी दी। और अभी पता नहीं तुम लोगों ने सुना, इस्लामाबाद में उन्होंने 12-13 कॉलेजेस पे एक स्टडी की, डेंटल कॉलेजेस, and the survey showed almost 25% of the faculty which was working in the colleges as dental professionals were under mental stress. तो mental stress और physical stress, ये दो चीजें, दो challenges ऐसे हैं जो हम health providers as dental health providers face. Physical challenges and mental challenges. तो फिजिकल चैलेंज के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो। और हमें पता है कि आपकी हेल्थ होगी तो पैसे कमाएंगे, हेल्थ होगी तो वेल्थ होगी। वेल्थ से हेल्थ नहीं आती है, ऑलवेज रिमेंबर, वेल्थ से हेल्थ नहीं आती। तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं ये बताना चाह रहा था। मैं पता नहीं अभी सुबह ऑफिस में बैठा हुआ था ना, तो एक बच्चा आया मेरे पास and he said कि he is going, dentistry का जो the latest word in dentistry is the burnout. Yes, हमें पता है burnout क्या है? तो burnout, and he said, and he walked in and he said, sir, I feel I'm burned out. और मैं उसकी बात सुन के, तो मैंने बात सुनी, and he's a young boy, yes, a young dentist. और मैं सोच रहा हूँ कि यार देखो, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है और हम किताबों में पढ़ते हैं एंड देयर आर सो मच साइंटिफिक लिटरेचर अबाउट इट कि पीपल आर कंप्लेनिंग ऑफ बर्नआउट, व्हिच मींस यू आर नॉट कोपिंग अप विद द चैलेंजेस यू फेस ऑन अ डेली बेसिस रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। तो क्या करना चाहिए, इसको मैं छोटा करूँ, क्या करना चाहिए एज अ डेंटिस्ट? हमें क्या चीज़ करें कि हमारा ये बर्नआउट कम हो जाए? Number 1, you have to look after your physical health, which is very important because dentists requires so much of strenuous work when they're working on your patients, day in, day out, throughout your life. तो
तो जब डेंटिस्ट काम करता है ना, तो उसकी नेक पे बहुत ज़ोर पड़ता है, उसके शोल्डर पे बहुत ज़ोर पड़ता है, उसकी एल्बो पे ज़ोर पड़ता है, उसके रिस्ट पे बहुत ज़ोर पड़ता है, उसके फिंगर की डिजिटल जॉइंट्स पे बहुत ज़ोर पड़ता है, उसकी लेग्स पे बहुत ज़ोर पड़ता है, उसकी बैक पे बहुत ज़ोर पड़ता है, उसकी हिप पे बहुत ज़ोर पड़ता है. These are the main points when you work as a dentist, as a sitting dentist or even as a standing dentist. तो आपको इन सारे जॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए. मेंटल हेल्थ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चीज़ बता दी, और ये फ़र्क है हमारे और वेस्ट में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया हमें, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब. अगर तुम्हें इत्मीनान और सुकून चाहिए, अगर इत्मीनान और सुकून चाहिए दिल में, तो क्या चीज़ करो? मेरा जिक्र करो. तो जिक्र में खैर है, जिक्र में इत्मीनान है, ऑफ एंड सुकून ऑफ योर कल्ब है. और तुम्हें पता होगा कुरान में हाउ मेनी टाइम्स ब्रेन, और अगर आप दिल की बात करें ना, तो हाउ मेनी टाइम्स ब्रेन एंड दिल का जिक्र हुआ कुरान में. किसका ज्यादा जिक्र हुआ? दिल का जिक्र है. यानी ब्रेन में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हार्डली टॉक्ड अबाउट द ब्रेन. Only few instances in which brain has been mentioned in the Quran. लेकिन दिल तो hundreds of times in different narrations it has been mentioned. तो होता क्या है? बर्नआउट क्या है? आपके दिल को सुकून है. When you're working in your practice, your दिल is not happy. For whatever reason is not happy. तो डेंटिस्ट क्या करता है? छुट्टी की बात करता है, ऑफ की बात करता है. जो वेस्ट में आप होंगे ना, वो कहेगा यार यू नीड टू बी ऑफ वर्क, यू रियली वांट अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क. इट कैन बी अ वन डे ब्रेक, इट कैन बी अ वीक्स ब्रेक, इट कैन बी अ मंथ्स ब्रेक. लेकिन क्या उसके दिल को इत्मीनान मिलेगा? नो. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हैज ऑलरेडी मेंशन्ड, इफ यू वांट टू लुक फॉर इत्मीनान इन सुकून ऑफ योर कल्ब, इट्स ओनली किस चीज में है? जिक्र में है. तो नंबर 1, if you really want to have इत्मीनान and सुकून of your क़ल्ब, तो क्या करना है हम सबको? जिक्र करना चाहिए. नंबर 2, अल्लाह ताला ने दूसरी चीज बता दी, तुम लोगों के लिए खैर का काम करो और मैं तुम्हारा काम करूंगा. तो जब आप एज अ हेल्थ प्रोवाइडर, you really want to help your patients, you really want to help your colleagues, you really want to help the peers who are working with you. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि देखो, जब तक तुम लोगों के लिए खैर का काम करते रहोगे, तो तुम्हारे लिए कौन काम करेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिमसेल्फ. ये सेकंड चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड नंबर 3, अगर तुम्हें दिल का वो चाहिए ना, सुकून, तो कहते हैं जो सदका ज्यादा देगा, जो सदका ज्यादा देगा. तो सदका क्या खाली पैसे का सदका होता है? नो. सदका कैन बी नेकी, समथिंग यू सेड टू someone, can be an act, can be a physical act towards someone, and can be a charity as well, as long as कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह टेलर कर लें कि लोगों में खैर और सदका बांटना शुरू कर दें. तो you will get the इत्मीनान in qalb, and you can deter the burnout which everyone is talking about. So remember, you cannot stop burning out by stopping work. As a health professional, अगर मुझे इत्मीनान चाहिए, तो I really want to do the best work for my patients, the best possible work for my patient. और वो कैसे मैं सीखूंगा? By my knowledge, by clinical skill, by my attitude. और वो कैसे develop होता है? By working more, by not taking off from the work. जितना आप अच्छा काम करेंगे, सीखेंगे, उतना आप अच्छा अपने पेशेंट पे काम कर सकेंगे. तो ये बात समझने की है कि देखो, if you want to stop burning out at an early age and at early stage of your career, you really want to think about what Allah subhanahu wa ta'ala has already mentioned. और क्योंकि वो बरहक है, हक की बात करता है, तो हमें वही फॉलो करना चाहिए.
तो आई होप कि हम सब मिलके इवेंचुअली, अब मैं हमेशा ये बात करता हूँ बार बार कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना इज वेरी ब्राइट, एंड वी शुड नॉट लुक एट द गवर्नमेंट, वी शुड लुक एट ओनली ऑन आवरसेल्व्स एंड द सराउंडिंग वी हैव, उसमें कंट्रीब्यूट करना है। हमसे जब सवाल होता है ना तो हमसे ये होता है कि भाई आपने क्या किया है, आपने लोगों के लिए क्या किया, तो हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली ब्राइट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।